और बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी हो गया और एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मार ली है। साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स संकाय, तीनों ही संकाय में छात्राओं ने टॉप किया है। कोई देहात के अंतिम छोर से आती हैं, किसी के पिता ऑटो चलाते हैं तो कोई इन सभी ने टॉप करके अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। मिठाई, बधाई और चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान। बगहा की प्रिया जायसवाल के घर आज किसी त्योहार जैसा माहौल है। हो भी क्यों ना, बेटी ने टॉप किया है। साइंस स्ट्रीम में बिहार बोर्ड टॉप करने वाली प्रिया ने न्यूज 18 से अपनी सफलता का मंत्र साझा किया। मैंने लिख के ज्यादा पढ़ा था, लिखने से ज्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था। प्रिया के लिए ये सफर आसान नहीं था। इनका घर बगहा के देहात में पड़ता है, जहां इंटरनेट भी काम नहीं करता और कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद पढ़ाई और मुश्किल हो गई। इस मुश्किल को आसान बनाने में उनके पिता ने सहयोग किया। प्रिया के पिता संतोष जायसवाल ने हरनाटाण बाजार में घर बनवाया और पूरे परिवार को वहां शिफ्ट कर दिया। आज संतोष अपने फैसले पर फक्र महसूस कर रहे हैं। हमारा घर एक्चुअली धुमाटाण हुआ ना, धुमाटाण नदी है, पूरा जंगल है, वहाँ से आना बरसात में परेशानी होता था, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग किए हरनाटाण में, तो वहीं से होता है। लैपटॉप वगैरह जैसे हमको बिहार बोर्ड ही दे दिया था, 2 लैपटॉप मिला था। अब इनसे मिलिए कॉमर्स संकाय में पूरे बिहार में टॉप करने वाली रोशनी। इन्होंने अपनी उपलब्धि से अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। रोशनी वैशाली की रहने वाली है। रोशनी के पिता ऑटो चलाते हैं। इसी खपड़ैल से घर में इनका पूरा परिवार रहता है। परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। रोशनी का कॉलेज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। रोशनी रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी। दिन में 11 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और इनके संघर्ष का नतीजा ये है कि इन्होंने पूरे राज्य में कॉमर्स में टॉप किया है। ये नहीं क्या, मतलब मेरा ये रूटीन रहता था कि हम ये टाइम नहीं देखते थे कि मेरा कितना बजा है, पढ़ाई करना है, सुबह है तो नहीं पढ़ाई करना है, रात है तो पढ़ाई करना है। मेरा जब मतलब टाइम मिलता था हम सोचते नहीं 10 घंटा तो कम से कम पढ़ के रहेंगे, उससे कम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमें टॉप करना है तो 10 घंटा से कम पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उससे कम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी, वो मेरे साथ बैठ के, मतलब हम रात को जागते थे तो वो बोलती थी तुम इतना रात को जाग पढ़ रही हो तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा रात भर जाग के मेरा सपोर्ट करती थी, मेरे साथ रहती थी, हमें सोने नहीं देती थी। बोलती थी, हम बोलते थे इनको कि हमें सोने मत देना, अगर हम सो गए तो फिर तुम्हारा सपना भी सो गया। रोशनी के माता पिता भी अपनी बेटी की वजह से आज खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। पूरा फैमिली खुश है। आगे चाह रहे हैं कि और आगे चाह रहे हैं कि मेरी बेटी और नाम करे और सरकार से हम गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सरकार मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माने और उसे पढ़ाने के लिए सक्षम करवाए। कुछ ऐसी ही कहानी है वैशाली की अंकिता कुमारी की, जिन्होंने आर्ट्स में टॉप किया है। अंकिता के पिता गांव के ही पास सेहान चौक पर मैकेनिक का काम करते हैं। दादा लकड़ी बेचने का काम करते हैं। घर में एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी। सेहान के सरकारी उच्च विद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। जैसे ही अंकिता के शिक्षकों को रिजल्ट का पता चला, पूरे स्कूल में खुशी की लहर ही दौड़ गई। मेरा स्कूल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, तो साइकिल से जाती थी पढ़ने और कुछ दिनों के लिए टारगेट बोर्ड को भी ज्वाइन किए थे और उससे भी पढ़े। अब अच्छा लग रहा है। आगे क्या बनना चाहती है? आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। प्रिया, रोशनी और अंकिता ने अपनी मेहनत से एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अगर मौका मिले तो बेटियां मुश्किल से मुश्किल मुकाम को आसानी से हासिल कर सकती हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।